हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। और आज के एमसीक्यूज़ में हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिकों के एमसीक्यूज़ सेकंड पार्ट में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। इसमें से अपने को इसमें क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो आईयूपीएसी नेम जब भी करते हैं तो उसके अंदर आईयूपीएसी लिखा हुआ ही मिलेगा पेपर के अंदर आपको। तो नंबरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर रूल क्या है आईयूपीएसी का, कि सबसे पहले अपन सबसे लंबी चैन को देखते हैं। तो लंबी चैन देखेंगे तो इसके अंदर कितने कार्बन हैं। अगर ये वाली लंबी चैन बनाए तो इसके अंदर है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। जब अगर ये वाली चैन ली जाए, ये वाली, तो इसमें 3 कार्बन है जो कि 4 से कम है। अगर ये वाली लें तो इसके अंदर भी कम है। अगर ये वाली ले जाए तो इसके अंदर भी क्या है, 4 है। ये तो एक जैसी ही हो जाएगी। तो अपन कौन सी चैन ले लेंगे, ये वाली मैन चैन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह पहले आता है वहाँ उस पर नंबरिंग कम से कम नंबरिंग होनी चाहिए। तो अगर अपन यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप CH3 लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये 3 नंबर पे आ रहे हैं। जब यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ से करेंगे तो ये वाला क्या आ रहा है, सही नंबर पे आ रहा है, मतलब 2 पे आ रहा है, कम संख्या पे आ रहा है। तो कम नंबर पे आ रहा है तो यहाँ से अपन नंबरिंग कर देंगे इसकी। अब क्या करेंगे, अब इनका नाम पता होना चाहिए। इसका CH3 का नाम क्या होता है, CH3 को नाम CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो अगर इसमें से CH4 में से, दूसरा ले लेती हूँ मैं, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनता है, CH3 बनता है। और इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप को इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल या मिथाइल बोल सकते हैं इसको। जब अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 ये वाला है इसके अंदर। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 2। 2 पे लगा हुआ है ना, 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे 2 2 डाई, यहाँ पर डी नहीं है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही नाम होगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ब्यूटेन है। इसमें अपन मेन चैन देख लेंगे। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर, इस संरचना में पूरी में क्या देखेंगे अपन, 4 कार्बन वाली संरचना ढूंढेंगे। 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 है तो ये नहीं होगी। इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो इसमें भी नहीं होगी। 1, इसके अंदर ये जो CH3 है ये इस पे लगा हुआ है, ये है CH2। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 वाली में होगा, क्योंकि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। और ये जो ओइक है ये किसके लिए लगा हुआ है, COOH के लिए। तो ओइक किसके लिए लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 और 4, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए प्लेजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में से क्या इथेनॉल और थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर एस्टर कैसी एस्टर क्या देता है, गंध देता है। तो किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तब एस्टर बनता है, तो एस्टर ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उसके अंदर भी करवाया था एस्टरिफिकेशन। यानी कि जब CH3COH रिएक्ट करता है किसके साथ, CH3CH2OH के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एस्टर। CH3COO
CH2CH3 ये बनाता है एस्टर, और इसकी गंध कैसी होती है, प्लीजेंट होती है जब H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं तो। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एस्ट्रीफिकेशन। तो यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये कि प्लेजेंट स्मेल कब आएगी इथेनॉल की, किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, CH3COOH को। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगोन बाई, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसके अंदर कुछ भी हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी ऐड हो, ऐड होने का मतलब उसके ऊपर योग हो जाए। तो योग किसके ऊपर होता है हाइड्रोजन वगैरह का, तो किस में होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहीं योग हो सकता है। जहाँ पहले से ही संयोजकता कंप्लीट है यानी कि वैलेंसी कंप्लीट है, तो वहाँ पर तो एडिशन की कोई संभावना ही नहीं बचती। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी होंगे तो उस वहाँ पर क्या होगा, योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी। तो किस में होंगी, बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यानी कि एल्कीन और एल्काइन दोनों में ही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर बनता है। तो ये कैसी संरचना है, तो ये जो संरचना होती है जिसमें क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, और ये जो कार्बन होता है ये फिर क्या रहता है, अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें कौन सी आ जाएगी, ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि कठोर त्रिआयामी संरचना। तो ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, होमोलोगस जो सीरीज होती है, समजातीय जो श्रेणी होती है उसके अंदर फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है। तो उसके अंदर फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, CH4 है। इसमें अपन ट्रिपल बॉन्ड बना के कोई इसके अंदर कितने बॉन्ड है, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है CH H H और H। क्या इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड काम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये पहला मेंबर नहीं होगा किसका, एल्काइन का। एल्काइन का रूल क्या है, इसके अंदर क्या होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो जो पहला होगा वो क्या होगा, CH, और इधर भी CH। एक H क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से ये क्या है, एक ही हाइड्रोजन रखता है, इधर भी एक हाइड्रोजन रखेगा क्योंकि 3 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही है। कार्बन कितनी संयोजकता होती है कार्बन की, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, जो पहला इथाइन का जो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो दो के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, इथेन, ETHANE। ठीक है, ये कब लेते हैं, जब सिंगल बॉन्ड लगे हों। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग जाता है, इथाइन, मतलब एन की जगह क्या लग जाएगा, YNE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इथाइन, यानी कि इथाइन आइन लग जाता है ट्रिपल बॉन्ड आते ही, और डबल बॉन्ड आते ही क्या लगता है, ईन लगता है। डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं, ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं लास्ट में, और एल्केन के लिए क्या लगाते हैं, एन लास्ट में, ANE। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए सोप मॉलिक्यूल हैज़ ए, साबुन के एक अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है, इसमें दिया है हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों ही पार्ट हेड और टेल जो होते हैं, इनके सिर और जो पूंछ होता है सोप मॉलिक्यूल का, साबुन के अणु का, वो दोनों ही क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, तो हाइड्रोफोबिक अगर हेड होगा तो वो क्या होगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल ही नहीं होगा, तो ये बात भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, तो दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। डी ऑप्शन में दिया है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो डायग्राम में देख रहे हो कि
फिलिक के अंदर क्या होगा, जो उसके साथ क्या करे, रिएक्ट कर सके, लविंग ग्रुप हो, आने वाले जो भी मॉलिक्यूल है उसके लिए लविंग ग्रुप हो, उसके में क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके उसको। दूसरा है हाइड्रोफोबिक, मतलब दूर जाने वाला, फोबिया, हाइड्रो का मतलब क्या होता है H2O, वाटर, और फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया यानी कि डर। तो वाटर से डरने वाला कौन सी होगी, इसकी पूंछ क्या करेगी, वाटर से डरेगी, वाटर मॉलिक्यूल से। और जबकि इसका हेड जो होगा आयनिक होगा वो, तो वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट, जो भी आगे जो सब्सटेंस होगा, डर्ट वगैरह होती है, साबुन, तो वो क्या करेगा, हेड जो पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो क्या करेगा, लविंग पार्ट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होती है कौन सी, ये टेल वाली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक तो हेड होगा और हाइड्रोफोबिक क्या होगी, टेल होगी। तो इसी के साथ ये जो सेशन है ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अब जो आगे के जो MCQ करेंगे वो करेंगे फिजिक्स के। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।